पूरे भारत में इससे कम रेट पे कोई नहीं करता। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने हमारे बच्चों को लूटने से बचाना है, उनकी जमीन भी बचानी है। वो जमीन बेच के जा रहे हैं, कुछ भाई डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं। हमने सबको कहा कि भाई पहले ये तरीका अपना लेना, बाद में देख लेना। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज फिर पहुंचे हैं रणबीर लोहान और जसवीर लोहान उनके छोटे भाई के पास। तो दोनों भाई आज साथ में हैं। और देखो, जब हम वीडियो डालते हैं, रणबीर लोहान सर से बात करते हैं, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोगों के फ़ोन भी आते हैं। तो जितने भी डाउट है आज सभी क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों भाई आज साथ में सारी चीज़ें पूछेंगे दिल खोल कर। राम राम सर। राम राम जी, राम राम प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए, और मैं जो जैसे देखता हूँ आपके चैनल को, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, और पूरे देश को और प्रदेश को आप पे बहुत बड़ा मान है। हमारे देश की बेटी मेहनत करे, और आपने बहुत से लोगों को ये चीज़ सिखाई होगी कि भाई मेहनत करनी चाहिए, और अच्छी बात भी है। और आपका चैनल जो हरियाणा वाणी है, और आपका ये न्यूज़ चैनल है हमारा लोकल एक्सप्रेस है ना। हाँ। तो इन दोनों के जो दर्शक हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे पत्रकार आपको मिले जो देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम करें। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम सर। राम राम जी, नमस्कार। और आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर डूइंग वर्क एट द कम्युनिटी लेवल। मेरा सीधा सा एक मैं बधाई देता हूँ आपको, एक मातृशक्ति के रूप में, जिस तरीके से वो भी एक हरियाणा जैसी स्टेट। वर्ल्ड वाइड मेरा ये मानना है कि हरियाणा बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट है, और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं। बाहर हमारे यहाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। बट आई एम रियली सरप्राइज्ड इन मीडिया लेवल द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, रीचिंग आउट टू द पीपल एट द कम्युनिटी लेवल। इट्स रियली कमेंडेबल एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इससे आपको बहुत से और हमारी माताएं बहनें, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक बड़ा हौसला मिलता है कि आज हमारी बहनें माताएं पीछे नहीं हैं किसी भी फील्ड में। तो इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। देखो सर, हरियाणा की छोरी तो सब क्या ही मांग गया है। हाँ। तो सर अब बात कर लेते हैं। देखो सर, आप विदेश भेजते हो बच्चों को, तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और फ़ोन भी आते हैं। तो एक बार तो थोड़ा डिटेल दोबारा से भेजिए, क्योंकि आपने बताया है कि मतलब आप 4 या 5 लाख के करीब आप बच्चों को भेज देते हो। 5 लाख, 5 या 6 लाख में आप भेज देते हो। लेकिन अगर बात करें तो हम मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं 40 लाख 50 लाख इस प्रकार से जाते हैं, और वे बच्चे जा भी नहीं पाते हैं। उनकी कई बार डेथ हो जाती है, या फिर कई बार पता लगता है कि इस प्रकार से दुर्घटना होगी। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। देखिए प्रियंका, सीधी सी बात बताऊं आपको मैं, आज ही मुझे एक जींद लड़का मिला कि जी मेरे को कनाडा भेजने के लिए कुछ एजेंटों ने लूट लिया। और लूटना भी क्या है कि 10-12 लाख रुपए तो ले लिए, और 47 लाख रुपए में बात करी थी। मैंने कहा भाई 12 लाख रुपए लिए किस चीज़ के? कहते कि जी उन्होंने कहा था कि हम वर्क वीज़ा लगवाएंगे। मैंने उनको पैसे दे दिए, और उन्होंने मेरे 12 लाख रुपए तो वापस नहीं किए। वो कह रहे हैं कि भाई काम तो हुआ नहीं, लेकिन हमारा खर्चा हो गया 12 लाख का। हाँ, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कह रहा हूँ। मैं 8 जनवरी को यहाँ आया था, तब मुझे आप शायद 10 या 11 जनवरी को मिले थे, है ना। और मैंने उसी दिन एक बात बोली थी कि भाई आप आइए, हम आपको इस रास्ते से, जो लीगल रास्ता है उस पर हम भेजेंगे। हमारे जो ऑफिस हैं, जब आप शुरुआती दौर में मुझे मिले थे तो उसमें करीब 28 एक ऑफिस हमने किए थे। अब तो उनकी संख्या 38 हो गई है। और धीरे धीरे जो अच्छा काम करेगा, हम अभी जैसे भाई आए मेरे छोटे अमेरिका से, तो हम जैसे बात करके ही सारी चीज़ें करते थे। उन्होंने कहा कि इसकी संख्या को बढ़ा लेना चाहिए हमने। तो बहुत ही अच्छे इंसान जो हमें मिल रहे हैं, हम इनकी संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। हमने शुरू से लेके आखिर तक एक ही बात बोली है कि ये स्टेप है। और मैंने ये बोला था शुरू में ही कि 5.5-6 लाख रुपये, यही बोला था ना। बिल्कुल सर। आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ, और मैं कल भी वहीं रहूँगा। ये जितने ऑफिस हैं, जब मैं आया था तो तब लोगों ने ये कहा था कि भाई I-20 नहीं आती। पूरे हरियाणा में आज भी पूछिए कि 6 महीने 5 महीने 8 महीने I-20 नहीं आती। यानी कि I-20 अमेरिका एडमिशन को बोलता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, जैसे अपने यहाँ
ऑस्ट्रेलिया उसको ऑफर लेटर बोलता है, तो अमेरिका उसको I-20 बोलता है कि आपकी I-20 आ गई। अब वो I-20 मेरे जितने भी ऑफिस हैं हमारे गोल्डन टाइम एजुकेशनल सर्विस के, उन सब में करीब करीब 350 के आसपास बच्चों के एडमिशन हमने करवाए हैं अभी तक। तो जब मैं आया था तो लोगों ने कहा कि एडमिशन ही नहीं होंगे, इन पे यूनिवर्सिटी नहीं है। और मैंने बड़ा चीख के कहा था यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे पे है पूरे हरियाणा में, और किसी पे है ही नहीं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे पे ही कही थी ना। और मैं कहा बाकी सारे किसी न किसी के थ्रू बात कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट है। और उस डायरेक्ट का प्रमाण भी ये है कि हमारे पास 350 बच्चे आए हमारे पास, हमारे ऊपर यकीन करके, और 350 के 300 बच्चों से एक बात पूछना कि क्या उनकी कथनी में और करनी में कोई फर्क है। हमने कहा था कि हम 25 दिन के अंदर आपको एडमिशन दे देंगे। हमारी टोटली लोगों के 20 दिन के अंदर अंदर I-20 आई है, जिनके 5-5, 6-6 महीने से नहीं आ रही, 8 महीने से नहीं आ रही। तो मैंने ये जो कहा था, हम परमात्मा की दया से ऐसी कोई गलती पर भगवान ने हमारे से नहीं करवाई अभी तक कि हम कहीं गलत हो जाएं। और आपके जैसे आप नगूरा से हैं, नगूरा की ही एक बेटी है अंजलि, मेरे गांव की भाणजी है, मैं मामा लगता हूँ उसका, मेरे दूसरे परिवार की है वो, नाते में मैं उनका मामा लगता हूँ। तो उस बेटी का हमने एक दिन में ही, और मैंने मेरी फेसबुक पे भी लगा रखी वो अंजलि, कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी I-20 आ गई। कहने का मतलब ये है कि हम काम करते हैं और नियत के साथ काम करते, पैसे के लिए काम नहीं करते, सेवा भाव से करते हैं। और उस सेवा भाव से काम का ये नतीजा रहा कि हमने काम किया और उन बच्चों की I-20 आ गई टाइम पे। फिर सवाल आया कि एम्बेसी तक कैसे लेके जाएंगे, डेट कैसे मिलेगी। और ये सही बात भी है कि दिसंबर के बाद डेट ही नहीं खुली, लेकिन जैसे हमारे बच्चों की I-20 आई और जैसे कोई परमात्मा ने या पता नहीं एम्बेसी ने हमारी सुनी आत्मा की कि इन बच्चों ने बड़ी आत्मा से काम किया है, अब इनकी डेट खोल दो। और प्रियंका उनकी डेट खोल दी सबकी। और आप हैरान हो गए, हमने एक ही दिन में गुजरात में टीम बिठाई, हमने गुरदासपुर पंजाब में टीम बिठाई, और हमारा स्टाफ तो चंडीगढ़ में है ही। मैंने देख लिया था कि भाई हमारी जो टीम है अकेली इतनी I-20 नहीं ले सकती, तो मैंने फिर अपने साथियों को बढ़ाया। और वो साथियों का नतीजा ये रहा कि हमने एक ही दिन में ले ली सारे की सारी, पूरे बच्चों की, सबकी। आज हमारे पास एम्बेसी की जो डेट है, जो इंटरव्यू के लिए जाना बच्चों ने, वो सारे की सारी आई हुई हैं। तो जो स्टेप हमारे थे, एडमिशन लेना, उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस भरना, अब सर्विस फीस भर रहे हैं, जितना बोला था उतना ही है। और 70,000 रुपये पहुँच गए वहाँ, जिसमें एम्बेसी की फ़ीस भी है, सर्विस फीस भी है, फार्म भरने की फ़ीस भी है। यही बोल रही थी ना कि 70 लगेंगे। अब इन बच्चों का वीज़ा लग जाए, परमात्मा करे, क्योंकि वीज़ा देना तो एम्बेसी का काम है, मेरे हाथ का काम नहीं है। मेरा काम तो था जो हमने कर दिया। अब एम्बेसी जब उसका वीज़ा दे देगी, उसके बाद ये 5.25 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, जिसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस भी है और हमारी फ़ीस भी है। तो हमने बोला था कि 5 फीस, जिसमें हम भी आ लिए, यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फ़ीस भी आ गई, एम्बेसी फ़ीस भी आ गई, सर्विस फीस भी आ गई, फार्म भरने की भी फीस आ गई। ये सारी फीसें आ गई, 5 फीस और 6 लाख में है। अब देखिए, पूछिए 350 के 300 लोगों से पूछिए। मैं दावे से बिल्कुल गरूर के साथ कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करते हैं हम, और ईमानदारी के साथ ही हमारे किसान और मजदूर परिवार को कैसे तरक्की हो, कैसे वो विदेश में जाएं, कम से कम पैसे में जाएं, ताकि वो लूटने से बचें। इस पे हम फोकस कर रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। और किसी भी भाई को, किसी किसान परिवार के बच्चे को अगर कहीं दिक्कत हो जाती है अमेरिका में भी, वहाँ भी हम हेल्प कर रहे हैं। अगर मान लिया इन 6 लाख रुपए में भी बाई दिए हमारे पास 10-20 लाख बच गए, तो वो सारे के सारे सेवा में जा रहे हैं। आप देख भी रहे हो, मेरी फेसबुक भी देख रहे हो कि हमने सारा वो सेवा में ही लगाना है, हमने हमारे घर में ये चीज़ नहीं लेके आनी। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर मैं कहीं ना कहीं से बेईमान होता तो मेरे रेट भी 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख होते। मेरे को पता चला है कि ये फंड दिखाने वाला बड़ा झगड़ा है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई फंड दिखाओ, भी फंड ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारे को छोड़ के और कह रहे हैं। और ब्लड रिलेशन में भी सिर्फ माँ और बाप, भाई बहन, बाकी ना चाचा ना ताऊ।
तो आप एक बात बताइए, और मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को, इंडिया को पूछ रहा हूँ, पूरे भारत को पूछ रहा हूँ, अगर आपके माँ बाप के खाते में पैसे नहीं हैं तो फिर ये भाई ये कहते हैं हमारे को छोड़ के कि जी आपके फंड तो फिर हमने दिखाने पड़ेंगे, और उसके लगेंगे जी 5.5 लाख 6 लाख। अपने जींद सोनीपत पानीपत हिसार में 5.5 लाख रुपये लेते हैं फंड का, और यही अमाउंट सिरसा में 7.5 से 8.5 लाख रुपए है। हमने पूरे हरियाणा को ये कहा भाई किसी के नीचे लुटने की जरूरत नहीं है, आपके खाते में नहीं है तो पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में किसी जाति का हो, किसी व्यापारी हो, खेती वाला हो, कोई है, वो किसी के खाते के एक बार पड़े दिखा दे, हमने कोई रोड़ा नहीं। और खुले कहने लग रहे हैं, खुले इसलिए कह रहे हैं कि हमने उस किसान की मदद करनी है, हमने पैसा नहीं कमाना। और नहीं तो मेरे को भी पता चल गया था इस मार्केट में क्या चल रहा है, मैं भी कह देता भाई कम से कम 10 तो लग गएंगे। मैं 10 में भी सस्ता था, लेकिन मैंने तो 10 भी नहीं, 6 है, 6 रहेंगे और 6 आज हैं, और जब से आशा तब से ही हैं। और हमने ये भी कहा कि अभी तक हम अमेरिका को छोड़ के और किसी देश में डील नहीं करते। हमारे 1-2 ऑफिस थे, वो थोड़े से फास्ट चले, हमने बंद कर दिए। मैं कहा ना, गलत नहीं करना किसी के साथ भी, और हमारा कोई भी ऑफिस है इंडिया में, अगर वो गलत करेगा हम तुरंत प्रभाव से, 0 टॉलरेंस से उसको बंद कर देंगे। कोई लेना देना नहीं इस बात से कि सिर्फ आप किसान, मजदूर, जो भी छोटा व्यापारी है उसकी सिर्फ सेवा करने के लिए आप ये काम करिए। आपको तो ये फ्रेंचाइजी है, आपको ये जो नाम दिया गया है, ये एक इज्जत का प्रतीक है, और पूरे भारत में इससे कम रेट पे कोई नहीं करता। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने हमारे बच्चों को लूटने से बचाना है, उनकी ज़मीन भी बचानी है। वो ज़मीन बेच के जा रहे हैं, कुछ भाई डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं। हमने सबको कहा कि भाई पहले ये तरीका अपना लेना, बाद में देख लेना, क्योंकि ये तो जमा ही सस्ता है। 70,000 रुपये में आपका हाँ और ना में पता चल जाता है। यही हाँ, पहले दिन से लेके आज तक आप मेरा 3रा इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या आपको मेरी किसी भी बात में कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आया? क्या आपको ऐसा लगा कि मैंने कहीं झूठ बोल लिया? अगर मैं झूठ बोलता तो पहले वाली भाषा मेरी और होती, आज वाली और होती, मैं भूल चुका होता। लेकिन मेरी वही भाषा इसलिए है कि मैंने इसी पैटर्न पे काम करा है। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हम अमेरिका में बैठे थे, मैं और छोटा ब्रदर, तो हमने तय कर लिया था कि सिर्फ हमने सेवा ही करनी है। और ये तो डॉक्टर है वहाँ, ये अपने पेशेंट को छोड़े बैठे हैं जी। मैं इनको कहता हूँ कि जाइए एक बार उस यूनिवर्सिटी में, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लेट लग रही है, और ये गाड़ी उठा के चले जाते हैं। सेवा भाव से लगे हैं जी। पूरे भारत में जितने भी हैं ये काम कर रहे हैं। मैं इनको सबको ही कह रहा हूँ भाई इस रेशियो को कम कर लो। अब 4.25 लाख रुपए से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, 5 की भी है, 6 की भी है, 10 की भी है। हमने कम मना किया, 25 लाख की भी है, जिसका दिल करे ले लो। लेकिन जिस बच्चे के बैंड ही 6, आइलेट्स में 6 बैंड चाहिए, पीटी में 55 स्कोर चाहिए। मैंने शुरू से यही कहा ना, ये जो स्कोर है, इन स्कोर वालों बच्चों को यही यूनिवर्सिटियाँ मिलनी है, और उनको एडमिशन हम दिलवाएंगे। हमारा काम है उनकी सेवा करना। तो कहने का मतलब है कि ये जाएंगे और जाके अपना कामयाब होंगे। जिस घर में पढ़ाई होगी तो प्रियंका जी वो घर तो नेचुरल है, उठेगा और तरक्की करेगा। बेटी भाई कोई भी है, मजदूर का, किसान का, आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे इन ऑफिसों में, इन रेटों में हमें कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे मिले हैं कि जी मेरे पिताजी 3 व्हीलर चलाते हैं। मैं कहा बेटा ये जो रेट है ना और ये जो सेवा है ये आप लोगों के लिए है। मैं पेहवा गया था, एक गांव है पेहवा के पास सारसा, उस गांव के 500 बच्चे गए हुए हैं। उस गांव में मैंने ओपनली बिठा लिए सारे, आगे 300-400 बच्चे, उनमें से 2 एजेंट थे। उन्होंने बीच में उठ के कहा जी फंड। मैं कहा बैठ जा, फंड का है तो बड़ा रोड़ा है, मैं बोल लूँगा तो तू चुप हो जाएगा, तेरी धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं बोलो। मैं कहा ये बात है, नहीं बोल रहे। मैंने कहा बताओ किसको ज़रूरत है, आप पूरे गांव में किसी के दिखाओ। वहीं एक नाई था, नाई की दुकान थी उसकी। यूँ बोला जी मैं और मेरा बेटा हम सोचा करते कि भाई इस गांव में तो सारा चला गया,
हमने तो सारी ज़िंदगी आड़े बाल काटने। लेकिन आपकी वीडियो देख के मेरे को हौसला लगा कि हमारी भी सुनने वाला है कोई। तो प्रियंका बेटा, हमने तो यही काम करना है कि गरीब का बच्चा कैसे जाए, मजदूर का बच्चा कैसे कामयाब हो। और मैं तो घने दिन का चीख चीख के कहने लग रहा हूँ, क्यों पोबोड़े हो रहे हो, नारे लाओ। अरे 10-10, 15-15 साल नारे लगा रहे हैं और फिर 16-17 लाख रुपए दे के ने और कह रहे जी कलर लगवा दे। मैं कहूँगी मैं हमारा साथ दो, हम अपना अच्छा रास्ते पे भेजांगे, क्यों बोले हो रहे हो। या फिर कोई ऐसा आदमी हो जो नीयत का अच्छा हो, ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हो और अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे, इनका टाइम बर्बाद ना करे, इनको सच्चाई के रास्ते पे बताए। मैं जब से आया हूं तब से लेके आज तक यही कह रहा हूं कि एम्बेसी में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा काम है आपको वहां तक पहुंचाना। मैं कहीं झूठ का सहारा नहीं लिया और मेरा काम था आपको वहां तक पहुंचाना। रात मैंने पहुंचा भी दिए। रही बात वीजा लगने की, ये जितने इतने बच्चे हैं खाली दिन में तो कोई नहीं जाना, किसी न कि में तो था होएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो बड़े बड़े स्टार बैठे ने काम धंधा करे हैं, ये किलकी मार मार के ना बेकूफ बनावे हैं, रुपये ले ले हैं, मारा वो लग गया, मारा वो लग गया। मैं आपको एक हकीकत बता दूं, इंडिया आने से पहले हमने वहां बच्चों को भेजा था और इस 6 लाख रुपए में भेजा था। उसके बाद हमने 3-4 यूनिवर्सिटियाँ और सर्च करी, हमने मिली भी हैं और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। और आपके माध्यम से एक बात और कह दूं, अगर इंडिया में किसी भी आदमी ने अगर मिलना है, मेरा अमेरिका आने से पहले हमने किसको वहाँ पहुँचाया था, पिछले 10-15 साल से मेरा छोटा भाई ये काम करता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। और आज भी निस्वार्थ भाव से ये काम शुरू किया है कि लुट बहुत रहे हैं लोग। अरे मेरी एक रिश्तेदार 32 लाख रुपए ले लिए उस पर और उसकी फीस नहीं भरी उन्होंने। और जब फीस नहीं भरी तो उस बच्ची को मजबूरी में असाइलम लगाना पड़ा वहाँ, क्योंकि पैसे थे नहीं। यूनिवर्सिटी ने कहा कि पैसे दे तो आ सकती है, पैसे उस पर थे नहीं। तो क्या धोखा नहीं है इस बात का? 32 लाख रुपए ले लिए और फीस नहीं भरी। और ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं कि फीस ली और फीस ना भरे और बच्चा पहुंच गया बेचारा। अब ये कहते हैं कि जी हमने से पहुँचाने से मतलब है। अरे मेरे भाइयों, जो पढ़ना चाहता उसको क्यों धक्के से तुम असाइलम में धकेल रहे हो? तो उस मेरी रिलेटिव का, मेरी बहन, उसकी ननद की बेटी थी, वो उसके पिताजी एक्सपायर हो गया अभी 1 महीना पहले। अगर वो रेगुलर पढ़ाई में होती तो आज आ जाती। वो एक बार सोचना कि जिनके पिताजी गुजर गए हो और वो बेटियां बाहर बैठी और उनका आने का मन करता हो, उनके दिल पे क्या बीती होगी? क्या वो सामान्य जिंदगी जी पाएगी? लेकिन मैं उन लोगों को जरूर कहूँगा कि ये पैसा ही कुछ नहीं है। 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, मैं तो शुरू से एक बात कर रहा हूँ, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकता आदमी। तो क्या करोगे इस पैसे का, क्या करोगे इस बेईमानी का? और ये जितने भी काम धंधा कर रहे हैं, मैं उन सबसे एक ही बात कहूँगा, अरे कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो आप, डोंकी का काम भी कर रहे हैं कुछ भाई, मैं तो उनसे अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी भाई को अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, इनको एक फंड का बना लेना चाहिए, ट्रस्ट बना लेना चाहिए और उससे भेजना चाहिए पैसे इन्होंने, ताकि आपने पैसा तो कमा लिया उन लोगों से, लेकिन जब उनको तकलीफ होती है उसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे 50-50, 55 लाख रुपए ले लिए, अरे 2-4 लाख रुपए तो छोड़ दो, ये कम से कम ज़्यादा नहीं कहता तो सैकड़ों की संख्या में ये लोग, अगर ये थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी।